This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः अधिक अश्विन शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 29 सप्टेंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 वृद्धारुचा शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तमुवाच भगवान् आत्रेयः देहधातु प्रत्यनीकभूतानि द्रव्याणि देहधातुभिर्विरोधमार्पद्यन्ते परस्परगुणविरुद्धानि कानिचित् तर्हि यानि द्रव्याणि देहधातु प्रत्यनीकभूतानि तानि देहधातुभिः विरोधमापद्यन्ते कदाचित् एतानि बहिर्द्रव्याणि आहाररूपेण यानि उपयुक्तानि अथवा शरीरान्तर्गतम् एव किमपि द्रव्यं समुद्भूतं यत् देहधातुभिः विरोधम् आरभ्यते यथा मया यः उक्तं यत् अधुना यत् व्याक्सिनेशन् इत्येतत् प्रचलति तेन बहिः यत् किञ्चित् सूक्ष्मजन्तुरूपेण व्यवस्थितं तस्यैव शरीरे स्वीकारः क्रियते तेन साकं युद्ध्वा अस्माकं शरीरे तावत् एतादृशाः प्रतिपिण्डाः समुद्भूताः भवन्ति तेषां यदि कार्यावसरः न दीयेत तर्हि तेषामपि अस्माकमेव उपरि आक्रमणं भवति। तो जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से एक शरीर में भाव निर्माण होते हैं, द्रव्य निर्माण होते हैं जो अपने ही धातुओं के खिलाफ काम करने लगते हैं, उनके विरोध में हो जाते हैं तो उनको हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। और ये खास करके वैक्सीनेशन की जो थ्योरी है ये कितनी फायदे की है ये एक अलग चीज है, उससे होने वाला नुकसान ये एक अलग चीज है। और वैसे देखा जाए तो जनरल इम्यूनिटी पर ही ज्यादा बल देना चाहिए जो हमारे हिसाब में सहज कालज और युक्तिकृत बल ये जो बताया गया है उसी युक्तिकृत बल पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे और सिर्फ इस प्रकार के एक एक रोग के लिए वैक्सीनेशन के द्वारा प्रतिबंध हम करने की कोशिश करेंगे तो ये नौबत आ जाती है। खास करके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो निर्माण हो रहे हैं इसके संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं कह रहा था कि इनमें शायद हम विरोधी द्रव्यों का द्रव्यों की जो चिकित्सा है उसके बारे में सोच सकेंगे, ये मेरा कल का विचार था। परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित्,
तो परस्पर गुण विरुद्ध जैसे कि दूध और मत्स्य, ये मैंने बताया था। कानिचित संयोग, संयोग से कुछ, यानी कि दूध और फल, दूध और अम्ल रस, दूध और लवण, संस्काराद अपराणी, ये तप्तम दधि तप्तम मधु, ये जो है संस्कार से। देश काल मात्राभिष्ट अपराणी, तो देश काल और मात्रा, हाँ, अनुपदेश है। और अगर आप अनुपमा उसका सेवन करते हैं, अभिसंधि सेवन करते हैं, या काल इस प्रकार का है, वर्षा ऋतु जैसा काल है, और हम अभिसंधि ज्यादा या इस प्रकार का कुछ अग्निमांद्य करने वाला इस प्रकार का अगर सेवन करेंगे, और मात्रा गुरु अगर हो जाए, तो भी ये दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो सकती है। तो इन सभी के बारे में हमें अपर इज अनदर, अदर so some other, that is the translation। तथा स्वभाव अपराणी, और उसी प्रकार स्वभाव से कुछ अन्य द्रव्य इस प्रकार से काम करते रहते हैं, तो स्वभावतः ही वो विरुद्ध इस प्रकार के रहेंगे, और फिर उनको टालना ही उचित इस प्रकार का रहेगा। तत्र यानि आहारम् अधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेषाम् एकदेशं वैरोधिकम् अधिकृत्य उपदेक्ष्यामः। तो जिसमें ज्यादा प्रयोग जिनका होता है आहार में, आहारम् अधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते, ज्यादा मात्रा में जिनका प्रयोग होता रहता है, तेषाम् एकदेशं वैरोधिकम् अधिकृत्य, तो उनका एक देश वैरोधिक जो है उसके बारे में उपदेश करते हैं। न मत्स्यान पैसा स अव्यवहार, अव्यवहारित, मत्स्य दूध के साथ नहीं लेना है इस प्रकार से। तो विशेषतः जो कोली समाज इस प्रकार का है, जिनकी यही उपजीविका है और मत्स्य ही उनका प्रधान आहार इस प्रकार का है, उनमें ये बात अब तक थी कि मछली तो उनके हर घर में हर रोज पकती है, जिस दिन मछली न हो उसी दिन दूध का सेवन करे, बाकी दिन जब मछली हो तो दूध का सेवन न करे। लेकिन ये अभी बदल रहा है, लोग समझते नहीं है इसको इस प्रकार से। तो वही एतन मधुरम मधुर विपाकम महाविश्रंति शीतोष्णत्वात् विरुद्ध वीर, ये दोनों मधुर है, मधुर विपाक है, महाविश्रंति है। खास करके अगर ये भैंस का दूध हो और मछली हो, तो हाँ, शीतोष्णत्वात् विरुद्ध वीर्य, और शीत उष्ण इस प्रकार के होने के कारण दूध शीत है और मत्स्य उष्ण है, ये विरुद्ध वीर्य हो जाता है। विरुद्ध वीर्यत्वात् शोणित प्रदूषण है, और विरुद्ध वीर्य होने के कारण रक्त की दुष्टि करता है। महाभिष्टत्वान् मार्गोपरोधाय च, और महाभिसंधि होने के कारण मार्गों का उपरोध करने में, अवरोध करने में भी ये कामयाब इस प्रकार का हो जाता है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे कार्यकारण भाव है, वो एक अहम मायना रखते हैं। कि केवल दूध और मत्स्य का सेवन नहीं करना है इतना कहकर छोड़ नहीं देते। वो क्यों नहीं है? कि वो अभिसंधि है, अभिसंध से क्या होता है? मार्गोपरोध होता है। विरुद्ध वीर्य अगर है तो ये रक्त की दुष्टि करता है। तब जब कहीं दूसरा कोई अभिसंधि होगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ, ये मार्गावरोध करेगा। इससे लेकर ये हितवर्थ नाम की एक तंत्र युक्ति बताई गई है कि एक जगह जो बताया गया हो वो दूसरी जगह अप्लाई हो जाना, ये हितवर्थ नाम की तंत्र युक्ति। सतत जल में रहने पर भी मछली उष्णवीर्य है, क्यों होगा ऐसा? ये शायद इस प्रकार का होगा कि विरुद्ध वीर्य होने के कारण वो उसमें सस्टेन कर सकती है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, समुद्र जो है वो क्षारीय इस प्रकार का है और वो उष्ण है, इसलिए ये भी उष्ण इस प्रकार की बन गई। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है।
और उसमें भी थोड़ा ऐसा रहता है कि ऊपर ऊपर रहने वाली मछलियां, थोड़ी मध्यम स्तर पर रहने वाली मछलियां, एकदम नीचे सागर के तल में रहने वाली मछलियां, अन्य जीव, इनके इनमें अलग अलग स्पेसीज वैरायटी इस प्रकार की है। और उनका जो स्तर है वहीं पे उन्हें रहना उचित होता है। क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे वैसे पानी का दाब बढ़ता जाता है, पानी का प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। सबमरीन्स जो है, वो सबमरीन्स जब नीचे जाने लगती है तो अंदर का वायु का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है, और इसलिए हवा भरनी पड़ती है। उसमें पंप्स रहते हैं ऑटोमेटिक इस प्रकार से, ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों समसमान इस प्रकार का हो जाए। और जब भी फिर से ऊपर आती है वो हवा कम कर देते हैं, वहां से दूसरे चेंबर में हवा चली जाती है इस प्रकार से। तो जैसे नीचे जाएंगे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और फिर उसको सह सकने वाले ही जीव वहां पे रहेंगे, बाकी सभी जीव नहीं रहेंगे। तो ये एक अलग चीज है, और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि ये लवण इसमें जो बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार का है, उसके कारण ये उष्ण वीर्य इस प्रकार की हो स्राव करणारा। मीठे जल की मछलियां भी दूध के साथ विरोध है। मछलियों का ही विरोध है। तो मीठे वाली मछलियां भी दूध के साथ विरोध ही होंगी। लेकिन उनमें उष्णत्व शीतत्व कैसे मापे ये मालूम नहीं मुझे भी, कि ये मछलियां उष्णवीर्य रहेगी शीतवीर्य रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उष्णा मत्स्या ये जनरल बता दिया है, तो ये भी उष्ण इस प्रकार की रहेगी। तन्निशम्य अत्रैव वचम् अनुभद्रकाप्यः अग्निवेशम् उवाच। तो ये बात सुनकर भद्रकाप्य अग्निवेश को बोला, तो ये जैसे अभी के जमाने में चलता है उसी प्रकार से वो गुरु कुछ पढ़ा रहे हैं, ये तो शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। भद्रकाप्य अग्निवेश से बोलता है, सर्वान् एव मत्स्यान् पयसा स अभ्यवरत् अन्यत्र एकस्मात् चिलिचिमान्। बाकी सब जो मत्स्य है वो दूध के साथ ले सकते हैं, केवल चिलिचिम नहीं लेना है, अन्यत्र एकस्मात् चिलिचिमान्। स पुनः शकली लोहित नयनः सर्वतो लोहितराजी रोहिताकारः प्रायो भूमौ च। तो वो कैसा है, तो शकली, इसमें शकल इस प्रकार के है, खौले इसको कहते हैं, लोहित नयन रक्त नेत्र है, सर्वतो लोहित राशि, सभी पे सभी शरीर पर लोहित राशि लोहित वर्ण की रेखाएं हैं, रोहिताकार, और रोहित जैसा उसका आकार है, प्रायो भूमोचर, ये अजीब है, ये भूमि पर चलता है प्रायः इस प्रकार से। तो वैसे देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल जो बताए गए हैं कि जो कछुए जैसे है, पानी में भी अ, अच्छी तरीके से जी सकते हैं, ऊपर भी अच्छी तरीके जी सकते हैं। ये क्रोकोडाइल्स वगैरह भी इसी प्रकार के हैं कि बाहर भी अच्छे रह सकते हैं, अंदर भी अच्छे रह सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन प्रायो भूमौ चरति, और ये मत्स्य का बताया गया है स्वरूप, तो ये कौन सा मासा है, मछली है, ये एक बार देखना चाहिए। तंचित पैसा स अभ्यवहरेन् निस्संशयं शोणितजानां विबन्धजानां च व्याधीनां मन्दतमम् अथवा मरणं प्राप्नुयात्। तो उसको अगर दूध के साथ ले लेंगे तो निस्संशय रक्तज और विबंधज इस प्रकार के विकार निर्माण हो जाएंगे, व्याधि निर्माण हो जाएगा, अथवा मरण प्राप्नुयात्, अथवा मरण प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। गोड्या पाण्यातील फिश हे खाऱ्या पाण्यातील फिशचा विरोधी धरता येईल का? ज्या समाजाला फिश खाण्याची सवय आहे तो त्यांच्या आजाराचे हेतू आहे, त्यांना उलट पाण्यातील फिश खायला सांगणे योग्य होईल का? क्षार अमृतास मूल सिद्धांत। मालूम नहीं है इसके बारे में। तो जे जो केवल
इस प्रकार के अन्य पानी में रहने वाले मत्स्यों को सेवन करते हैं, मत्स्यों का सेवन करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचना अलग से पड़ेगा। लेकिन अगर मत्स्य ये एक सामान्य कैटेगरी की गई है, तो मेरे ख्याल में उष्णामत्या यही एप्लीकेबल इस प्रकार का होगा। ये क्षारीयत्व जो समुद्र में है, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वो हेतु रहता है ऐसा भी नहीं है, वो उनको साथ में रहता है पीढ़ियों से, तो इससे विकार नहीं होते, रोग नहीं होते हैं। अगर वो उसी तरीके से उसी ढंग से उनका इस्तेमाल करते रहे, तो ये रोगग्रस्त होने की संभावना नहीं है। और उनको वही सेवन करते रहना चाहिए, यह सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। तो जैसे कि गुरु जो पढ़ा रहे हैं, तो सभी का होना है कि गुरु की तरफ ध्यान दें कि ये छोड़कर भद्रकाप्य अग्निवेश से डायरेक्ट बोलता है, तो ये बराबर नहीं है वास्तव में। मराठी गुरुजी ने एक बार कहा था कि ये जो इंद्रिय की व्याख्या पढ़ा रहे थे, और शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रय से ज्ञान कारण मन संयताश्रय तो इंद्रिय व्याख्या। तो उन्होंने कहा कि उसको 1 घंटा लगता है समझाने में तो तुम्हें अगर समय है तो अभी बोल सकते हैं इस प्रकार। जन्म सात्म्य, वंश सात्म्य, कुछ भी बोलो। तो उनका कहना था कि न समझना ये गुनाह नहीं है, ध्यान न देना ये गुनाह है। तो जाते जाते उन्होंने एक गहरी बात बोल दी कि अगर आपकी उतनी बुद्धि तेज नहीं है, या समझने में आपको दिक्कत होती है, ऐसा नहीं लगता है, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए समझ नहीं रहा तो ये गलत चीज है, तो ये गुनाह है इस प्रकार से। तो इसमें हुआ कि गुरु एक बात बोल रहे हैं कि मत्स्य नहीं खाने हैं, और ये पत्रकार अपने अग्निवेश को बोल रहा है बाकी सब खा सकते हैं, सिर्फ चिलचिल नहीं खाना है। नहीं थी भगवान आते यार, भगवान आते ने बात सुन ली। और वैसे उनको बोलना चाहिए था कि मुझसे डायरेक्टली बात करते, मैं शब्द बोल रहे हो इस प्रकार से, आगे तुम्हें आशंका है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते इस प्रकार के। सर्वानेव मत्स्यान् न पयसा सह अभ्यवहरेत् विशेषस्तु चिलिच। सभी मछलियों को दूध के साथ नहीं लेना है। तो सभी का मतलब यहाँ रहेगा कि चाहे वो दूसरे पानी में क्यों न हो, कूप में हो या तालाब में हो वगैरह वगैरह, इसमें भी वो दूध के साथ नहीं लेना है। विशेषतस्तु चिलीचिम, चिलीचिम तो विशेष रूप से नहीं लेना है। सही महाभिषंधित्वा स्थूल लक्षण तरान एतान व्याधिन उपजनयति आमविषम उदीरयति च। तो महाभिषंधि होने के कारण स्थूल लक्षणान लक्षण तरान, स्थूल लक्षण तर, इसमें लक्षण काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के इन व्याधियों को उपजनयति, निर्माण करता है, आम विषम उदीरयति, और आम विष को भी, उस आम विष का भी उदीरण करता है। तो सभी प्रकार से मत्स्य नहीं लेने हैं, चिलीचिन तो विशेषतः नहीं लेने हैं। ग्राम्य अनूप अवदक पिशितानि च मधुर मधु तिल गुड़ पयो माश मूलक विषय विरुड़ धान्यर्वा नैकध्यम अध्यात्म। अब ये बाकी सब शुरू हो गए कि ग्राम्य अनूप अवदक इस प्रकार का मांस, मधु तिल गुड़ पयो माश मूलक विष विरूढ़ धान्य, इन सभी से एक साथ में नहीं लेना है, न एक अध्यम अध्याय। तन्मूलम ही बाधिर्य आंध्य वेपथु जाड्य कलमुकता मैन्मिन्यम अथवा मरणम आपनोति। तो इससे निर्माण होने वाले जो विकार है वो काफी गंभीर इस प्रकार के, मरण भी हो सकता है, ये भी बताया गया है। और बाधिर्य आंध्य वेपथु जाड्य कलमुकता,
मैंड्मिन्य अथवा मरणम, तो स्वर से संबंधित कलमुखता, मैंड्मिन्य वगैरह इस प्रकार के वे हैं। और मरण ये भी प्राप्त हो सकता है। न पौष्करम रोहिणीकम शाकं कपोतान वा सर्षपतैल भ्रष्टान मधुपयोभ्याम सह अभ्यवहरेत। पौष्कर अथवा रोहिणी के शाक और कपोत, ये सर्षप तैल भ्रष्ट, तो सर्षप तैल में इस प्रकार के इनको भूनना, ये प्रैक्टिस रहेगी। और मधु और दूध के साथ फिर उसका सेवन करना थोड़ा अजीब है, लेकिन कहीं पे इसका प्रचलन होगा। तन्मूलम ही शोणिताभिषंद धमनी प्रतिशय अपस्मार शंखक गलगंड रोहिणी नाम अन्यतम प्राप्नोति अथवा मरण। तो इसके जरिए शोणिताभिषंद, रक्त का अभिषंद, धमनी प्रविचय या भ्रवनी धमनी प्रतिचय, तो इस सूत्र को लेकर कुछ लोग ब्लड प्रेशर की संप्राप्ति इससे जोड़ देते हैं। धमनी प्रतिचय जो है वो धमनी में, जिसको ये आर्टरी कहते हैं, प्रतिचय हो जाता है, दोषों का संचय हो जाता है, तो उसका जो अवकाश है वो कम हो जाता है और इसके जरिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है इस प्रकार से। तो शोणित अभिषंद, रक्त का अभिषंद होने के कारण ये परिस्थिति होती है। और फिर इसमें रक्त मोक्षण करना एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर रक्त की वृद्धि है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और रक्त मोक्षण करने से, वॉल्यूम कम हो जाने से उसको जो पर्याप्त अवकाश चाहिए वो मिल जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर रक्त की वृद्धि हो तो ये कर सकते हैं। अगर रक्त क्षय हो या रक्त प्राकृत स्थिति में हो तो ये नहीं कर सकते हैं। मैं एक बार वैद्य शिंदे के साथ, माधव शक्ति शिंदे के साथ पांचगणी गया था। उनका एक दंत यज्ञ था वहां पे, और पांचगणी में चितड़े नाम के एक वैद्य थे पुराने, अभी उनका लड़का है। वो उनके काफी पहचान वाले थे। तो केवल दांत के भी मरीज आते नहीं थे, आयुर्वेद के लिए भी मरीज आते। तो एक करीबन 70 बरस का एक वृद्ध वहां पे आया था, और वो कह रहा था कि मेरे पूरे शरीर में जंजन इस प्रकार की होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खून खराब हो गया है, एक बार खून निकाल देंगे तो अच्छा लगेगा। शिंदे ने कहा ठीक है, कर देंगे। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, तो फिर भी बोले कि ठीक है, रक्तमोक्षण कर देंगे। और रक्तमोक्षण कर दिया और तुरंत उनको राहत मिल गई। ये बहुत अच्छा उपाय है और मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रकार से। और वो 3 महीने में एक बार जाते थे वहां पार्किंग में, और उन्होंने आगे बताया कि ये आदमी बार बार आता रहा, हर 3 महीने में एक के बाद आता था, और वो कहता था कि इसी से मुझे बहुत राहत मिलती है, इस प्रकार का रक्त मोक्षण करने से। तो उत्पत्ति तथा अवस्था, हाँ, एक उस प्रकार की अवस्था निर्माण हो सकती है कि यहाँ जस्मिन कार्यम अकार्यम से, कि कार्य जो है अकार्य हो जाएगा और जो अकार्य है वो भी करना पड़ेगा, इस प्रकार का। तो इस अवस्था में इस प्रकार के रक्त मोक्षण से फायदा हो सकता है। तो ये एक अहम चीज हो सकती है कि अगर ब्लड प्रेशर है और हमारे हिसाब में दोषों का संचय रक्त में है, तो रक्त मोक्षण करेंगे तो उसका फायदा जरूर इस प्रकार का रहेगा। और अपस्मार शंखक गलगंड रोहिणी नाम, ये काफी सभी जो विकार है वो गंभीर है। इसमें शंखक व्याधि जो है वो मृत्यु भी दे सकता है। रोहिणी भी इस प्रकार का मृत्यु देने वाला इस प्रकार का विकार है, और रक्त दृष्टि से सभी जुड़े हुए इस प्रकार के हैं। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ग्रंथोक्त रक्त मोक्षण और अभी का ब्लड डोनेशन
में क्या साम्य अंतर होगा? गोरटकर जी का ये कहना था कि जो सिराव्यध है वो प्रॉपर है, क्योंकि दोष संचय सिराओं के भित्तियों में रहता है। और जब हम नीडल डालते हैं वो जो की धारा है, उस रक्त की धारा है, उसमें से रक्त निकालता है। लेकिन हम जब सिराव्यध करते हैं तो धारा जो है वो जो भित्ति से संपर्क जो जिसका ज्यादा है, उस प्रकार की धारा बाहर निकल जाती है और वो दोष निकल जाने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। तो बेटर ऑप्शन है कि ग्रंथोक्त सिराव्यध करें, लेकिन इसमें एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो नौबत आ जाती है इस प्रकार की। ग्राम्य पिशित पिशितादीनी दीनाम अध्वादीनाम अन्यतरेण अपि वृद्धाम असे टीकेत आहे, म्हणजे हे एक मेकासोबत विरुद्ध असे आले आहे का? एक्चुअली रामायण अवकृत आणि बधुतले वगैरह इनके साथ लेना है, ये दोनों साथ में अगर है तभी विरुद्ध इस प्रकार करेंगे। सिर्फ ग्राम्य अनुपावत अगर खाएंगे तो नहीं होगा, और सिर्फ मधुतुल्य गुड़ खाएंगे तो भी नहीं होगा। इनके साथ में ये करेंगे तो ठीक है। नाचणी हे क्षुद्र धान्य आहे, मग बालकाला नाचणी सत्व देण्याची प्रथा कशी आली? तो यहाँ कोई संबंध नहीं है। ये शायद उसमें आयरन है और उसमें कैल्शियम है, इसलिए वो देना है, ऐसा शुरू हो गया होगा। वो उसका मूल जो है वो एलोपैथी में रहेगा, उसके जो एनालिसिस में रहेगा। न मूलक लशुन कृष्णगंधा अर्जक सुमुख सुरसादीनि भक्षयित्वा पयासे। सो मूलक वगैरह इस प्रकार का सेवन करके, मूलक लशुन बाकी ज्यादा नहीं है, इसमें पुदीना एक रहेगा। अर्जक का मतलब पुदीना कुछ लोग करते हैं इस प्रकार का, अजौला ऐसा मराठी में करते हैं उसका भाषांतर। पया से भी उनका सेवन करके दूध नहीं लेना है, खास करके मूली के पराठे और उसके साथ में दूध, ये शायद पंजाब में प्रचलन होगा, मालूम नहीं है, क्योंकि दूध पीने की प्रथा है और मूली के पराठे भी कॉमन है। तो कुष्ठाबाध भया, तो उसमें कुष्ठ होने की संभावना इस प्रकार की है। न जातुक शाकम न निकुचम पक्वम मधुपयोभ्याम सह उपयोज्य, ये तो प्रचलन में नहीं है। एतद्धि मरणाय अथवा बलवर्ण तेजो वीर्योपरोधाय अलघु व्याधि व्याधि शांढ्याय च, इसकी फलश्रुति भी बहुत वाइड है। तो अगर वॉइस नहीं है तो रिजॉइन करो। तो मरण आता है बल वर्ण तेजो वीर्य उपरोधाय, इन सभी का उपरोध हो जाता है। अलघु व्याधि, बहुत बड़ा व्याधि निर्माण हो जाता है, रोग निर्माण हो जाता है। और शांढ्याय च, और शांढ्य भी निर्माण होता है। सध्या भगर खातात ते पण क्षुद्रधान्य आहे ना, परदेशात त्याचा सध्या खूप उपयोग करतात, वेट लॉस साठी वापर। मिलेट्स का भी काफी प्रचलन है, और ये मेरे ख्याल में जिसमें रफेज नहीं होता, परदेश में जो मुख्य समस्या है वो मुख्य नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट है, उसमें रफेज नहीं होता, और इसलिए उनका जो कॉन्स्टिपेशन होता है इसके लिए सैलड्स खाना जरूरी हो जाता है। अगर इस प्रकार से मिलेट खाएंगे तो भी मलक की निर्मित अपेक्षित मात्रा में होगी और ये कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, इसलिए शायद ये करते हैं। लशुन सिद्ध क्षीर औषध म्हणून अनेकदा येते, वो अलग चीज है। काश्यप संहिता में काफी मात्रा में लहसुन का प्रयोग किया गया है, और इसके लिए
जब ग्रंथकार ही इस प्रकार से अगर बताएंगे तो वो चलेगा। अब ये लशुन सिद्ध नहीं है, लशुन खा के फिर दूध पीना है, इस प्रकार का है, थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा। तो कर्नाटक में भी मिलेट्स की प्रथा है, अभी सभी जगह ये बढ़ रहा है। और शायद यही कारण है कि एक ग्लूटेन एलर्जी एक नया हुआ है उत्पन्न, कि जो गेहूं है आज का उसमें ग्लूटेन है और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो फिर उसका पर्याय क्या ढूंढने, उसके बदले क्या लेंगे, तो इसमें मिलेट्स इस प्रकार के बात कर रहे हैं। तो त्रिपाठी डाइट मध्ये मधुसह मिलेट्स संगत आहे। सो ये अभी फैड जैसा हो गया है, कुछ वर्षों के बाद ये फिर से बदलेगा और फिर से ज्वार वगैरह इसके ऊपर उतर आएंगे। डॉक्टर खादर वल्ली is promoting millets as staple diet. तो ठीक है, ये थोड़ा परिवर्तन होता रहेगा, नया नया कुछ चाहिए और उसका कुछ समर्थन इस प्रकार का चाहिए, तो ये लोग करते रहेंगे इस प्रकार का। तदेव निकुचम पक्वम न माशसूप गुड़ सर्पे भी सह उपयोज्यम वैरोधिकत्व। तो वैसे निकुच त्रिदोष कारक है और वो वैसे भी लेना नहीं है, लेकिन वो पक्व करके निकुच पक्व माश सूप गुड़ और सर्पी इसके साथ नहीं उसका इस्तेमाल करना है। वैरोधिकत्व तथा आम्र आम्रातक मातुरुंद निकुच कर्मर्द मोक्ष दंत शठ बदर कोश आम्र कोशाम्र भव्य जांबव कपित्त तिंतिड़ीक पारावत अक्षोण फणस नालिकेर दाडिम आमलकानि एवं प्रकाराणि च अन्यानि द्रव्याणि सर्वं च अम्लं द्रवम् अद्रवं च पयसा सह विरुद्धम्। ये भी काफी महत्वपूर्ण सूत्र है कि आम्र इसमें बताया गया है। योग रत्नाकर में दुग्ध मित्र क्षीर मित्र इस प्रकार का एक वर्ग बताया गया और हर रस का एक प्रतिनिधि लिया है कि जो आम्र के साथ, जो दूध के साथ जिसका विरोध नहीं है। तो इसमें सहकार या आम्र बताया गया है कि जिसका दूध के साथ विरोध नहीं है, और इस प्रकार से लोग खाने वाले भी है। जब ये आमरस बनाते हैं तो दूध में उसको निचोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा ये घनत्व उसका कम हो जाता है और टेस्ट भी अच्छी आती है, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन इसमें ऐसा रहेगा कि दो ग्रंथों में इस प्रकार के अगर विरोध आ जाएगा, यहाँ खास करके आम्र के बारे में बताया है, देना नहीं है इस प्रकार। और योग रत्नाकर में उसके बारे में जिक्र किया है कि ये चलता है, सैंधव भी चलता है इनके साथ, जैसा योग रत्नाकर ने लिखा है। तो किसको माने? पाणिनीय परंपरा में ऐसा है, यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्य। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि सबसे पहले अष्टाध्यायी ग्रंथ, कात्यायन की वार्तिक और व्याकरण महाभाष्य पतंजलि का। तो उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंतायतर परत सनाहुर वार्तिक। उक्ता, अनुक्त और दुरुक्त इसकी चिंता जिसमें होती है उसको वार्तिक कहते हैं। और इनका कहना है कि हर 200 बरस के बाद भाषा बदलती जाती है। और ऐसा भी नहीं, कुछ किलोमीटर के बाद भी भाषा बदलती है, ऐसा भी है। अभी ज्ञानेश्वरी मराठी में ही है, फिर भी ऐसे ही ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे, काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। तो भाषा बदलने वाली है, जो पहले सही लग रहा था अभी वो दुरुस्त हो गया। ये उक्त इस प्रकार का है, और जिसके बारे में कहा नहीं गया है वो समाविष्ट हो गया। टेबल, रेलवे वगैरह ये सब शब्द मराठी में आ गए।
हम ऐसा सोचते भी नहीं है कि ये अंग्रेजी शब्द है इस प्रकार से, लेकिन ये प्रचलन में आ गए इस प्रकार से। हाँ। सो उसमें ये कहना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि पतंजलि के काल में जो था वो उन्होंने लिख दिया। अब अगर बीच में भाषा बदल गई है तो कात्यायन ने ये सब वार्तिक जोड़ दिए, तो और भी कुछ शब्द नहीं आ गए तो उनके लिए ये करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और एक ये गोविंदा ते मेरे साथ में था, उसने कहा था कि नया अभी इस प्रकार का मराठी का अगर करना है व्याकरण तो हम कैसे करेंगे। पिक गुणाभ्याम दाणिच पिक्का और गुड़ इन दोनों शब्दों से दाणिच के प्रत्यय होगा, पिक दाणी गुड़ दाणी इस प्रकार। और फिर उसके ऊपर वार्तिक लिखेंगे अत्तर मच्छराभ्याम इति वक्तव्य अत्तर दाणी मच्छरदाणी इति लोके। तो अगर मराठी का व्याकरण इस प्रकार से लिखना है तो जो भी शब्द अभी मराठी में प्रचलन में है उसमें उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हो, ये इसके बारे में बताना जरूर पड़ेगा इस प्रकार से। और उनके बाद में ये पतंजलि हुए है गावी गोणी गोता वगैरह, वो ये शब्द है और उससे काफी अपभ्रष्ट है गावी गोणी गोता वगैरह। तब उनके बारे में भी सोचना जो प्राकृत भाषा में चले थोड़ा अनिवार्य इस प्रकार का होगा। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्य, जो आगे वाले मुनि है बाद में हुए हैं उनका प्रामाण्य समझ कर चलना चाहिए ऐसा व्याकरण में। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखो यथापूर्व मुनि नाम प्रामाण्य करना चाहिए। योग रत्नाकर वगैरह जो है आगे वाले ग्रंथ है वो केवल औषधियों के बारे में बताने वाले ग्रंथ है, मूल तत्व ज्ञान वहां पे नहीं है। तो यथापूर्व अगर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विरोध उसमें आ जाता है, तो हमें मूल ग्रंथों पर ही ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आम्र या आम्र का दूध के साथ संयोग अच्छा नहीं है। वैसे आमलक भी इसमें आया है और आमलक का भी करना नहीं है, द्रव और अद्रव दोनों है, तो चाहे उसका स्वरस हो या घन द्रव्य इस प्रकार का हो वो भी नहीं लेना है, इस प्रकार का बताया गया है। तो बेटर ऑप्शन है कि इनको टालें, इस प्रकार से आम्र का दूध के साथ संयोग करना टालें। अगर ये कदाचित होने वाली बात है, बरस में एक आध दो बार इस प्रकार आम्र का सेवन दूध के साथ किया जाए तो शायद उसके ज्यादा कुछ क्षति नहीं होगी और ठीक है वो अग्नि पचा लेगा उसको। लेकिन अगर इस प्रकार से हम निरंतर करते रहे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा इस प्रकार की होगी। अभी क्या हर सीजन में ये टिन मैंगो पल्प मिलता है या आमरस मिलता है और कभी भी लेकर उसके साथ दूध लेकर खा सकते हैं। तो इसमें काफी मुश्किल हो जाएगी और इस प्रकार का ऑफ सीजन खाना अच्छा नहीं है, ये एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। निकुंज को बोला बोलचाल के भाषा में और कोई नाम है क्या? ओटीचे फळ ऐसा मराठी में कहते हैं, लेकिन मैंने भी देखा नहीं है एक्चुअली ओटीचे फळ क्या होता है। हे वाचल्यापासून आम्ही घरी दूध न टाकता आंब्याचा रस करतो। ओके फाइन, जो भी लिखना है वो हिंदी में लिखे और प्राइवेट मत लिखे, मुझे मत लिखे, वो सभी के लिए लिखे, वो ज्यादा बेहतर है। नालिकेर इज आल्सो विरुद्ध, सो खीर ये भी रहेगा, इसमें नालिकेर भी है नालिकेर भी है, तो दूध के साथ अगर खीर बनती है नालिकेर डाल के तो नहीं लेना है। नारळी भात बनाते समय भी दूध डालते हैं, वो भी बराबर नहीं है। अगर नारळी भात करना है तो केवल नारिकेल के साथ करो। योगरत्नाकर also recommends उष्ण Ushappan in 64 tola matra and Nishapana is also recommended by him. So this is again a controversial issue.
कि हमारे ग्रंथों में ऋतेशरण्यदाकाभ्यां पिबेत् स्वस्वपितां प्रशान ये सूत्र अगर वाग्भट में है, यथा पूर्व मुनीनां प्रामाण्यम, तो उसका प्रामाण्य है, तो हमें पानी कम ही पीना है, ऐसा ही है। ये इस प्रकार का जो बताया गया वो शायद कुछ लोगों के लिए जो उष्णता से संबद्ध काम कर रहे हैं, जिनको अभी ये पानी पिया जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए पिया जाता है। हाइड्रोथेरेपी जो बताते हैं दो तरीके से होती है, एक कॉन्स्टिपेशन जिनको जाता है उसको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के हिसाब से दिया जाता है, ये एक चीज है। और दूसरी चीज हाइड्रोथेरेपी मूत्राशमरी में इस्तेमाल में लाई जाती है कि फोर्सफुल यूरिन हो जाए और उसमें मूत्राशमरी निकल जाए, इसके लिए दिया जाता है। लेकिन तेजस प्रतिपक्षत्वाद मंदाग्निर्वर्जय जलम, वो तेज के प्रतिपक्षी होने के कारण मंदाग्नि जिसका है वो पानी टाले, इस प्रकार का ही बताया गया है। और पानी का भी पचन होना जरूरी है, उसके लिए एक उदक स्रोत अलग बताया गया है। तो ये समझना बिल्कुल गलत है कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना है इस प्रकार से। तो जब भी इस प्रकार के रेफरेंसेस मिलेंगे जो मूल ग्रंथ के विपरीत इस प्रकार के हो, तो हमें मूल ग्रंथों की सहायता लेना ही जरूरी है। हम आगे वाले ग्रंथों में ज्यादा विश्वास मत करें। तो बेहतर है कि इतना उशक्पान इतना नहीं करना है। अगर करना है तो एक ग्लास करीबन 150-200 ml, इतना ज्यादा से ज्यादा ठीक है। और वो गर्म पानी पिएंगे तो भी ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, ऐसा है। चक्रपाणी ने आम्लपयस संयोगे गुणाति संयोगे सति विरुद्धत्वम न दुग्धांबादीनाम, याचा अर्थ केवळ दूध आम्ल संयोग विरुद्ध, परंतु त्यात गुळ किंवा साखर टाकल्यास विरुद्ध होत नाही, असा अर्थ करता येऊ शकतं का? ये एक अलग चीज है। जैसे कि अभी पंचामृत किया जाता है, और पंचामृत शेष नैवेद्य इस प्रकार का दिखाया जाता है, ये धार्मिक में होता है। दही दूध घृत मधु और शर्करा, इससे स्नान दिया जाता है परमेश्वर को या मूर्ति को। और फिर जो उसमें शेष रह गया उसका नैवेद्य उसको दिखाते हैं और वो पी जाते हैं, ले जाते हैं। ये नैवेद्य के स्तर पर होने के कारण बहुत कम मात्रा में होता है, और ये कदाचित तो होने वाली प्रक्रिया है। गणेशोत्सव में, गणेश पूजा के समय ये हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से ये पंचामृत लोगों को लेने के लिए कहना, ये भी कुछ वैद्य करते हैं। और माला गीताम्बे ने इसका बहुत ही प्रचलन किया है गर्भिणी अवस्था में, कि पंचामृत लेके जाओ, पंचामृत लेते हो, इस प्रकार से। तो ये संयोग इस तरीके से देखा जाए सभी चीजों को अलग अलग करके, तो बढ़िया है, टेस्ट भी बढ़िया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और घृत मधु, ये संयोग त्रिदोष शामक इस प्रकार का है। दही वात शामक इस प्रकार का ज्यादा है। और दूध, दही है, दूध और घी दोनों रसायन इस प्रकार के भी है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हाँ ठीक है, इसका सेवन करना ठीक रहेगा, ऐसा होगा। सिर्फ दूध और दही का जो संयोग है ये इसमें विरुद्ध है। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बाकी भी मधु घृत शर्करा ये होने के वजह से ये विरुद्ध संयोग नहीं बनता, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि गुड़ वगैरह अगर उसमें हम डाल देंगे तो केवल दो द्रव्य का संयोग, आम्रा और दूध का संयोग नहीं होगा, उसमें बाकी भी द्रव्य ऐड हो जाएंगे। तो ये एक बात हो सकती है जिसके बारे में सोच सकेंगे। अब ग्रंथों में भी इस प्रकार के संयोग दिए गए हैं, ये भी अजीब चीज है। आमलकी के साथ दूध का इस प्रकार का संयोग, या दही
तैल बनाते समय उसमें डालना और वो गर्म करना, इस प्रकार का जो संस्कार विरुद्ध है, ग्रंथों में ही दिया है इस प्रकार से, तो इनको अपवादभूत मानते हैं। ये नियम हो गया, सामान्य नियम हो गया, जब ग्रंथकार खुद ही बताते हैं कि इस प्रकार से शब्द प्रयोग बताते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमसे वो ज्यादा जानकार है, उन्होंने कुछ संयोग किया है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार से हम काम कर लेते हैं। पाणिनि व्याकरण में भी ऐसी कुछ ऐसे कुछ स्थल है कि जिनका पाणिनि ने रूप सिद्ध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खुद उसका प्रयोग किया है अपने सूत्रों में इस प्रकार से। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर पाणिनि ने प्रयोग किया है तो वास्तव है, उसमें कोई शंका लेने की कोई चीज नहीं है। अभी ये होने के बाद संस्कृत भाषा मृदु भाषा जैसी होगी, वो प्रचलन में नहीं रही, तो अभी उसमें परिवर्तन नहीं आए। आगे अब अगर हम फिर से उसको पुनरुज्जीवित करने की कोशिश करेंगे तो एक बात अलग बनेगी, और अभी के स्थिति में संस्कृत में क्या क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। एवरीवन अक्षोड अक्रोड आहे का, बदाम अक्रोड, अक्रोड अक्षोड इज अक्रोड, देयर इज नो डाउट। तो बदाम अक्रोड एटसेट्रा ड्रायफ्रूट दुधातून घेण्याची सवय अनेकांना असते। बादाम के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन अखरोट यहाँ पे बताया गया है। और वास्तव में ये सब बाकी अम्ल द्रव्य है, तो मालूम नहीं अखरोट शुरू की अवस्था में थोड़ा अम्ल होता है और बाद में मीठा हो जाता है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फिर वो दूध के साथ लेना विरुद्ध है। अगर उसका रस अम्ल नहीं है तो शायद उसके बारे में बता सकते हैं। मिल्क है, बजाय मिल्क पाउडर डालकर दूध बनाए आमरस को तो चलेगा क्या? मिल्क के बजाय दूध में मिल्क पाउडर डालकर दूध बनाएंगे, लेकिन ये नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि दूध पाउडर से जब दूध बनता है तो उसमें फैट भी डालना पड़ता है और इमल्सिफिकेशन होना पड़ता है उसका। तो अभी ये काफी प्रचलन में है, चितले वगैरह सब जो लोग करते हैं, वर्षा ऋतु में काफी मात्रा में दूध निर्माण होता रहता है और उसमें खपत नहीं होती है, तो वो दूध पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब गर्मी के मौसम में दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये दूध और क्रीम और पानी इकट्ठा करके इमल्सिफाई करके दूध बनाते हैं। ये रेगुलर टेक्निक है। अब ये लॉकडाउन में भी ये बड़ी मुसीबत हो गई कि दूध नाशवंत है और उसका क्या करें। सिर्फ पाउडर बनाना, अगर उसका सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो कैसे करें उसके बारे में, तो पाउडर बनाना ये इस प्रकार का था। और जिन कंपनियों में पाउडर बना सके वो टिक सके, जिनको ये नहीं पॉसिबल हुआ, वो तक्र में कन्वर्ट करके तक्र दे देना, वनस्पति को पौधों को दे देना वगैरह, इस प्रकार का कुछ करना पड़ा। आम या अमरस का अजीर्ण दूध से दूर हो जाता है, इसको कैसे समझे? तो ये भी योग रत्नाकर में ही अजीर्ण मंजरी करके अंत में है, और उसमें किस चीज के आजीवन के लिए क्या लेना है ये बताया गया है। उसमें आम्र के लिए दूध और पोहे के लिए भी दूध इस प्रकार का बताया है। तो मेरा मतलब यह है थोड़ा सा कि हर एक का अग्नि होता है, हर एक द्रव्य का। वैसे वो आम्र का भी रहेगा और वैसे पोहे का भी रहेगा, कुतुब का भी रहेगा। ये जो इस प्रकार के पाचन करने वाले हैं, उस द्रव्य का पाचन करने वाले, केले के लिए इलायची इस प्रकार से बोली गई है, तो वो उस अग्नि को प्रदीपित करता होगा, और फिर वो अपने ही आप उस द्रव्य का पचन करने लगेगा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो दूध में उष्णवीर्य कुछ भी नहीं है, मधुर मधुर शीत इस प्रकार का है, और पृथु का ये गुरु है इस प्रकार का। और ये कैसे उसको पचाएगा, या आम्र को ये दूध कैसे पचाएगा?
तो शायद ये है कि उसका जो अग्नि है आम्र का, उसको वो बढ़ावा देता होगा और फिर उसके हम उसके बारे में सोच सकेंगे। तो ये भी एक प्रचलन में रहता है कि ऐसा है और इसलिए दूध के साथ आमरस के साथ दूध लेना अच्छा है, वो उसमें बचन हो जाएगा, इस प्रकार का ये भी एक कंसेप्ट। कुछ लोग उसमें मरीच और घी डालते हैं और फिर उससे पचन होने में सहायता होती है, ऐसा बोलते हैं आमरस के साथ, ये भी काफी प्रचलन में है। हाई क्रिएटिन में पानी ज्यादा क्यों नहीं, यह अलग ही सवाल है, लेकिन उदक हुआ स्रोतस का कार्य नहीं होता है। और जैसे अगर अन्न का अजीर्ण है तो अन्न नहीं देना है, उसी प्रकार पानी का अगर अजीर्ण है तो पानी कम करना है, पानी नहीं देना है। तो इसलिए जो अजीर्ण है वो दूर हो जाए, जो पानी रह गया है शरीर में उसका पचन हो जाए, इस हिसाब से। आंबा भारबी पण विरुद्ध बर्फी, बर्फी बर्फी आंबा बर्फी कैसे बनाते हैं मालूम नहीं है, अगर दूध नहीं डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमेह में भी कम क्यों, पानी क्लेद निकलेगा नहीं, क्या प्रमेह में क्यों हो, क्यों क्या कम क्यों? प्रमेय भी कम क्यों, अच्छा अच्छा, प्रमेय में बहुद्रव्य श्लेष्मा दोष विशेष है, तो उसके जरिए इसमें ऐसा है कि मद और घृत में दूसरी कोई चीज बना देंगे। तीसरी कोई चीज मिलाएंगे तो सम मात्रा में विरोध नहीं रहता, ऐसा। ये थोड़ा मुश्किल है बताना, थोड़ा देख देख के कुछ करना पड़ेगा और लॉजिक क्या है समझना पड़ेगा। दूध दही पोहे, दूध दही भात असेही खातात, त्यात दूध दही साखर मीठ फोडणी असे असते, वो तो गलत है, वो नहीं खाना है इस प्रकार से। मैंने भी बहुत खाया है दूध दही पोहे, बहुत खाए हैं पहले बचपन में। सो पंचामृत इज नॉट रिकमेंडेड इन गर्भिणी, राइट, नहीं लेना है एक्चुअली। लेकिन एक अजीब बात है, मंदाताई वेलणकर, कोलटकर सर की बहन, ये बहुत बालकों को पंचामृत देती थी, सुझाव देती थी, और उनके परिणाम भी अच्छे निकलते थे इस प्रकार से। लेकिन ये बालकों में बताती थी, गर्भिणी में नहीं बताती। तो ये उसका अलग रहेगा। च्यवनप्राश के सेवन के बाद दूध दे सकते हैं या नहीं, नहीं लेना है एक्चुअली, थोड़ी देर के बाद ले सकते हैं। जेवणात उसमें जो है कि च्यवनप्राश जीर्ण होने के बाद दूध भात इस प्रकार से लेंगे, एक्चुअली अभयामल के रसायन में आया है, वो उसकी अनुवृत्ती च्यवनप्राश में कर सकते हैं। जेवणात दही कढ़ी सोबत दुधाची खीर अस्मा विरुद्ध रहेगा, यस, उसमें वो अलग अलग ले लेंगे। ये जो है खीर जो है या पूरण है वो पहले खा लेना है, और ये दही या ऐसा कुछ कढ़ी ये जो है वो बीच में, भोजन के बीच में खाना है, तो विरुद्ध नहीं होगा। If amra is well ripened, then its rasa is madhura. Such amra might be allowed with milk. Only unripe amra might be विरुद्ध with milk. काफी मुश्किल है इसके बारे में बताना, क्यों मधुर का मधुर से भी संयोग विरुद्ध हो सकता है, जैसे मत्स्य और पय्य खीर इसके बारे में बताया, उस प्रकार से भी हो सकता है। Since अम्ल रस द्रव्याज आर मेंशन्ड हियर, इसके बारे में सोच सकते हैं कि अम्ल अम्ल आम्र नहीं लेना है, इस प्रकार का मधुर आम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट निर्देश न होने के कारण ये भी मुश्किल होगा। केले का अजीर्ण एला से दूर होता हो जाता है, ऐसा है तो तब केले का गुण मिलेगा क्या, मिलेगा ना ऐसा नहीं होगा कि उसके गुण नहीं मिलेंगे। सुजाता मस्तानी विरुद्ध
सुजाता मस्तानी में क्या डालते हैं मालूम नहीं मुझे, वो फ्लेवर अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेवर नहीं है, नेचुरल आइसक्रीम जो है विरुद्ध है। आइसक्रीम के साथ फल, ये विरुद्ध है। और नेचुरल आइसक्रीम में वो उनकी खासियत है कि वो बोलते हैं हम नेचुरल इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर्स नहीं इस्तेमाल करते। तो ये ज्यादा तकलीफ देने वाला है। अभी ये पेरू का भी आइसक्रीम मिलता है और बिल्कुल टेस्ट अच्छी है, और उसमें नमक और तीखा भी डालते हैं और उसकी भी टेस्ट अच्छी अच्छी आती है। तो ये अजीब है थोड़ा सा, जैसे हम पेरू खा रहे हैं उस प्रकार का हमें लगता है। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर ये दूध से बना है तो वो बराबर नहीं है। एक आध बार कभी ले लेंगे, नहीं तो अजीर्ण होने की संभावना ही क्यों होने दे, साथ में ही ले तो। देखो ये ऐसा है कि अगर विरुद्ध वितथ करने की तुम्हारे क्षमता है अग्नि की, तो इसकी ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर विरुद्ध सहन नहीं कर पाएंगे तो ये जरूर मुसीबत आएगी। तो नहीं लेना है इस प्रकार से। इस पंचामृत उष्ण वीर्य एंड कफग्न, उष्ण वीर्य नहीं होगा ये केवल दही उसमें उष्ण वीर्य है, बाकी सब शीत वीर्य है। ये उष्ण वीर्य नहीं कहा जाएगा, कफग्न भी नहीं है, कफकारक है। एवरीवन बालाजी टेम्पल गर्भ संस्कार बुक टेल्स गर्भिणी टू टेक पंचामृत। बालाजी तांबे तांबे या दैट इज ट्रू। सो इसका कोई ग्रंथोक्त आधार नहीं है, ये इन्होंने अपने मन से बता दिया। और लोगों को भी ऐसा है ना कि कुछ नई चीज है, चलो करते हैं, अच्छी भी लगती है, स्ट्रेस में अच्छी है तो कर लेंगे इस प्रकार से। और ऑथेंटिसिटी है, बालाजी तांबे है तो ऑथेंटिसिटी है। ये जब अजीब मामला है। I have seen Dopeshwar sir use Panchamrit externally in बालका संधिपात कुष्ठ। वो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ पंचामृत सोरियासिस में। अच्छा रिजल्ट देता है पंचामृत ऊपर लगाने से। और गव्यन क्षीर दधिघृतम माक्षिकम तात शर्करा पंचामृत समाख्यातम रसकर्म प्रसाद रसक श्रेयामध्ये अनुपान म्हणून वापरता उपयोग करता ये कहाँ से है रेफरेंस? रसकर्म प्रसादकम। रेफरेंस कहाँ से है ये बताओ। केळाची गुळ घालून पोळी करतात, खूप छान चव लागते, ये तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्रूट सैलेड मिक्स्ड विद मैंगो पल्प इज इट विरुद्धाहार? नहीं होगा, विरुद्धाहार नहीं होगा। वैसे मैंने केले का, हाँ, ये नारिकेल का दूध डाल के शिकरण बनाया था विदेश ऑस्ट्रेलिया में। उसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आते है, उसमें इलायची भी डाली थी और मध डाला था। तो ये बहुत ही फेवरेट डिश वहां पे हो गई। आम्रादि प्रकाराची अन्य द्रव्य व सर्व अम्ल द्रव्ये दुधासह विरुद्ध आहेत असा अर्थ आहे। ये तो आगे उसके सर्वम च अम्लम द्रवम अद्रवम च प्रैसासह विरुद्धम, इसमें वही है। मयूर तुमने रेफरेंस नहीं दिया। एवरीवन देन हाउ पंचामृत वर्क्स इन बालक। ये वैसे देखा जाए तो रसायन इस प्रकार का रहेगा। और रसकर्म प्रसादकम, ये सूत्र कहाँ से है? गव्यं क्षीरम दधिघृतम माक्षिकम चात शर्करा पंचामृत समाख्यातम रसकर्म प्रसादकम। थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, गव्यं क्षीरम चाहिए न तो गव्य क्षीरम चाहिए। दधिघृतम माक्षिकम चात शर्करा ये ठीक है, पंचामृत समाख्यातम ये भी ठीक है, रसकर्म प्रसादकम एक शब्द होना है। लेकिन रसकर्म प्रसादक है, यानी कि रस का जो प्रीणन कर्म है वो करने वाला है, ऐसा उसका थोड़ा सा अर्थ होगा। लेकिन इस सूत्र का संदर्भ बताओ कहाँ पे ये है, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका ऑथेंटिसिटी क्या है थोड़ा देखिए। रसकर्म प्रसादकम, ऐसा जो रेफरेंस वो रसशास्त्राच्या
शोधनाधिकर्मासाठी आहे. इथे रसशब्द रसशास्त्र म्हणून आहे. लेकिन फिर भी रेफरेंस क्या है? कहाँ से लिया? रसरत्न समुच्चय या किसी दूसरे टेक्स्ट से ले लिया? वो रेफरेंस बताओ, उसका संदर्भ देखेंगे किस प्रकार में आया है. तो बालकों में शरीर की वृद्धि के लिए पंचामृत अच्छा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ऐसा है. तो जिनकी पुष्टि चाहिए उनको दे सकते हैं, और ये आसानी से खाते हैं क्योंकि टेस्ट अच्छी लगती है, तो उनमें खाने में कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं होती. तो ये बेहतर इस प्रकार का है. तो ठीक है, अभी यहाँ पे रुकते हैं और कल फिर से मिलेंगे. लेकिन ये रेफरेंस मुझे बता देना कहाँ पे है इस प्रकार से. रसकर्म प्रसाद आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः श्रावणोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि. इसमें ऐसा है, पंचामृत पांचों द्रव्य समान भी लेते हैं या दूध की मात्रा ज्यादा रखते हैं और बाकी एक एक चम्मच लेते हैं. एक कप दूध और बाकी गुरुतक, मधु, शर्करा, दही, ये सब एक एक चम्मच इस प्रकार का लेते हैं. दोनों प्रचलन में है. एक बार स्मिता से बात करेंगे तो शायद वेलेंटकर भाई किस प्रकार से यूज करते थे इसके बारे में पता चलेगा. वेलेंटकर भाई समझे तो शायद उसमें कुछ पता चले.